नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजर अमर अविकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सीत प्रणाम ज्ञान स्वभावी सीत प्रणाम। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय। सिद्धों की जय माला देख रहे हैं। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह विदुरित संस्कृति भाव निरंग समामृत पूरित देव विसंग अबंध कषाय विहीन विमोह प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह निवारित दुष्कृत कर्म विपाश सदामल केवल केली निवास भवोदधिपारग शांत विमोह प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह अनंत सुखामृत सागर धीर कलंक रजोमल भूरी समीर विखंडित काम विराम विमोह प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह विकार विवर्जित तर्जित शोक विबोध सुनेत्र विलोकित लोक विहार विराव विरंग विमोह प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह रजोमल खेद विमुक्त विगात्र निरंतर नित्य सुखामृत पात्र सुदर्शन राजित नाथ विमोह प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह। क्या देख रहे थे इसका अर्थ है? अभी आप अर्थ करो, मैंने तो बता दिया 2-3 दिन तक। रजोमल खेद विमुक्त विगात्र सांगा सुषमा, म्हणजे काय? रजोमल यानी कर्म रजमल, जो पौद्गलिक द्रव्य कर्म है तो उनका मल, तो वो हो गया रजोमल। रजोमल खेद, खेद यानी क्या बताया था? आहे का वही पेन समोर? लिहून घ्या म्हणजे मग लक्षात राहत असतं. खेद म्हणजे काय सांगितलं होतं? खेद यानी भाव कर्म, जीव के विभाव भाव. तो रजोमल यानी द्रव्य कर्म से मुक्त है भगवान. भाव कर्म, खेद यानी भाव कर्म से भी मुक्त है. और विगात्र यानी, गात्र यानी शरीर, नो कर्म, तो उससे रहित है. इसलिए इसी एक स्टैंजा में उन्होंने क्या बता दिया? जीव यानी सिद्ध प्रभु द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से सर्वथा रहित है. इसलिए जीव शुद्ध है, पवित्र है, निराबाध है.
उसको अभी स्वयं को जानने के लिए किसी भी कर्म के क्षय क्षम आदि की अपेक्षा, क्षय आदि की अपेक्षा नहीं है। वहाँ पे तो कर्म का अस्तित्व ही नहीं रहा, तो इसलिए वो निष्कर्म हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं और निरंतर सुखामृत पात्र, जो ऐसे कर्मों से सर्वथा विमुक्त हो गए वो निरंतर सुख का अमृत पी सकते हैं। क्या बताया मैंने? कोणांना आजूला बाजूला सगळ्याला घेऊन बसायचं जवळ. सुषमा बसो, कोणांना माझ्यासमोर बसो. क्या बताया कि कर्म से जो विमुक्त हो जाते हैं, सर्वथा विमुक्त होते, रहित होते हैं, तो वो निरंतर सुख का पान कर सकते हैं. आपको अगर स्वयं का आस्वाद लेना है, स्वयं को जानना है, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेना है, तो आपको अपेक्षा है, चाहिए, अपेक्षा है किसी कर्म के क्षय की, उपशम की, क्षय उपशम की. तभी आप, मतलब आप पुरुषार्थ तो स्वयं में करेंगे, लेकिन निमित्त रूप से बहिरंग में वहाँ पर उन कर्मों का ऐसा सद्भाव होता है. लेकिन भगवान के यहाँ तो पूरे कर्म से वो विमुक्त हो गए हैं, इसलिए बताया विशेषण, वो निरंतर नित्य सुख रूपी अमृत का पान करते हैं, पात्र है. तो इसके लिए उन्होंने, कल हम देखा था कि आपको सुख किस में लगता है और वो किस सुख का अनुभव ले रहे हैं. सिद्ध भगवान के पास कौन सा सुख है? कौन सा सुख है सिद्ध भगवान के पास? पता है कौन सा सुख है? चक्षु इंद्रिय का है, रसनेन्द्रिय का है, किस इंद्रिय का सुख है? किसी भी इंद्रिय जनित सुख नहीं है, अतीन्द्रिय सुख है. तो इसलिए बताया जो उनका सुख है वो अलग क्वालिटी का है, और संसारी जीव जिसमें सुख मानते हैं वो सुख सुखाभास है. तो इसलिए वो बाद में दुख को ही प्राप्त होते हैं. जिसका फल दुख है, ऐसे सुख का तुम अनुभव करते हो, इसीलिए उसको झूठा सुख बोला, नहीं तो क्या मायावी सुख बोल दिया, या मानसिक सुख बोलते हैं. मतलब ये सब प्रशम जनित सुख बोलते हैं. तो ये सब क्या है? परिभाषा कर्म के सापेक्ष है, नहीं तो क्या बोलते, इंद्रिय जनित है, विषय जनित है, कषाय जनित है. तो ऐसा सुख नहीं है. उनका सुख प्योर है. किनका? सिद्ध परमेष्ठी का सुख कैसा है? निर्मल पवित्र सुख है. उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, कुछ भी बाधा नहीं है, वो खत्म होने वाला नहीं है. ऐसा वो निरंतर सुख का स्वाद लेते रहते हैं. आपको संसार में सुख मिलता है, ठीक है, जो भी आपके पास सामग्री है, सुविधा है, तो उसको आप सुख बोलते हैं. वो भी सुख कायम रहने वाला होता है क्या? वो सुख भी विनश्वर होता है. मतलब कुछ समय के लिए सुख होता है, बाद में फिर से दुख मिलता है, फिर सुख मिलता है, फिर दुख मिलता है. मतलब ये पुण्य और पाप का खेल है, वो अल्टरनेटिव चलता रहता है. कभी पुण्य का उदय आएगा, कभी पाप का उदय आएगा. तो उसमें आप सुख और दुख मानते हैं. वास्तविक दोनों भी दुखदायी ही है. सुपुण्य हो या पाप हो, दोनों भी कर्म है तो वो दुख देने वाले ही है. ऐसा समय सार के 45 नंबर की गाथा में बताया. क्या बताया? आठों ही कर्म, आठों कर्म कैसे है? जब उनका विपाक काल आता है तो नियम से उनका फल दुख ही होता है. क्या बताया गाथा? अट्ठविहंपियकम्मम सौवम पोगलमयम जिणाविंती. सभी पुद्गलमय है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने बताया है. सौवम पोगलमयम जिणाविंती जस्स फलम तमुच्चयी दुखम ति विपच्यमानस. जिसका फल की विपाक होने पर नियम से दुख ही होता है. इसलिए बता रहे हैं, अगर आपको सांसारिक सुख में इंटरेस्ट आता है तो समझ लेना आप अभी आपका दुख खत्म नहीं होने वाला. आप तो दुख के ही जंजाल में फंसते जा रहे हैं. तो वहाँ पे क्या बताया समता षोडशी में? तजो संग लौकिक जीवों का भोगों के
अधीन न हो, सुविधाओं की दुविधा त्यागो, एकाकी शिव पंथ चलो। क्या बताया? तजो संग लौकिक जीवों का। किसका संग छोड़ने को बोल रहे हैं? ठीक है, बाहर से नहीं छोड़ सकते तो ज्ञान में तो न लाओ। जो भी लौकिक संगति है आपके पास, तो उनको अगर अपना मानेंगे तो वो दुख है। जितना आप उनसे विरक्त रहते, साथ में रहते, रहना पड़ रहा है, ये अलग है चीज़। लेकिन उनके साथ रहते हुए भी हम क्या भाव करते हैं? इनसे मेरा जीवन है, इनसे मुझे सुख है, ये है तो मैं हूँ, नहीं तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है। ये ऐसी मान्यता है, वो संग है। तो ऐसे संग में न रहो। तजो संग लौकिक जीवों का। और जो भी लौकिक जीव है वो धर्म से परान्मुख रहते हैं, धर्म से दूर रहते हैं। तो ऐसे जीवों की संगति से आपको क्या लाभ होगा? आपका भी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आप भी धर्म से दूर जाएंगे। इसलिए लौकिक जीवों की संगति ना करो। अगर आपको धर्म में प्रगति करनी है तो धर्म के सानिध्य में जाओ, धार्मिकों के सानिध्य में जाओ, ऐसा बता रहे हैं। तजो संग लौकिक जीवों का, भोगों के अधीन न हो। क्या करो? भोगों के अधीन न होना। सुविधाओं की दुविधा त्यागो। क्या करते हैं आप? सुविधा मतलब जो भी आपके पास सामग्री है ना, जो आपको लगता है कि इससे मुझे सुख मिलने वाला है, तो जो भी आप साथ में रखते हैं तो वो सब सुविधा और सामग्री। तो सुविधा ये रखूँ कि वो रखूँ, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, ये सब दुविधा है। तो कब आप सुखी होंगे? उस सुविधा के चक्कर में पड़ेंगे तो कोई जीव सुखी नहीं हो सकता। सुविधाओं की दुविधा त्यागो। इन सुविधाओं के चक्कर में न फंसो, उनकी दुविधा को त्याग दो। द्वंद्व जो चलता है ना, ये या वो, ये करूँ या वो करूँ, ये खाऊँ या वो खाऊँ, ये सब दुविधा है। तो सुविधाओं की दुविधा त्यागो, एकाकी शिव पंथ चलो। तो तभी आपको मोक्ष मिल सकता है, तभी आपको सुख मिल सकता है। तो यहाँ पे वही बता रहे थे, निरंतर सुख का पान करने वाले ऐसे वो सिद्ध भगवान, तो वो क्या करते हैं? निरंतर अपने आत्मा में ही लीन रहते हैं। इसलिए उनको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता, कोई भी उनको दुखी नहीं कर सकता, कोई विचलित नहीं कर सकता। और आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको कितने संकट रहते बताओ? सच में टीवी देखते हैं तो नहीं, संकट नहीं होते। ध्यान करने बैठते हैं ना तो बहुत संकट होते हैं। बराबर है? क्यों? बोला भारतिका की ध्यान करताना किती संकट असतात? संकट असतात का नसतात? हेलो, बोला। मतलब ध्यान के लिए बैठते हैं ना तो सबसे बड़ा संकट होता है कौन सा? सबसे बड़ा संकट कौन सा होता है ध्यान कर टाइम पे? हाँ बोला। विकल्प। हाँ विकल्प। बर, और सबके अलग अलग विकल्प निकलेंगे बाहर। रुको भारती की समोर बसा की आमच्या, काढा व्हिडिओ आणि ते म्यूट काढा। तो कितने कितने संकट रहते हैं ध्यान के टाइम पे। गर्मी होने लगती है, मच्छर काटने लगते हैं, अलग अलग आवाज़ सुनाई देने लगते हैं। अगर ध्यान नहीं करते ना, कुछ भी सुनाई नहीं देता। किसी ने आवाज़ लगाई हो, आपको बुलाया हो ना, वो भी नहीं सुनाई देता। ध्यान करने बैठे ना, सबकी आवाज़ सुनाई देते हैं। जो चाहिए वो भी, नहीं चाहिए वो भी सुनते हैं आप। मतलब ध्यान में आपका चित्त नहीं लगता तो ऐसे सब दुविधा ऐसी दुविधा लगती है। तो हाँ, मुझे ये बताना था कि आप सुविधा को जुटाते रहते लेकिन वहाँ तक नहीं जाते जिसको जानना है। तो सुविधा के चक्कर में अटक जाएंगे तो आत्मा नहीं मिलेगा। तो शुद्धात्मा को जानना है तो थोड़ी सी तकलीफ सहन करनी पड़ेगी आपको, सहनी पड़ेगी।
मतलब थोड़ा सा दर्द होगा, पैर दुखेंगे, कमर दुखेगी, थोड़ा सिर दुखेगा, थोड़ा सा रेजिस्ट करो ना। बाकी अन्य जो भी हम लौकिक क्रिया करते हैं, कहीं जा रहे हैं समझो ट्रैवलिंग में या क्या बोलते हैं ट्रिप में गए हैं, तो वहाँ पर बैठना पड़ता है एक जगह पे। ट्रेन में है या क्या गाड़ी में है, तो यहाँ से वहाँ तक जाना है तो कितने घंटे का सफ़र, समझो 4 घंटे 5 घंटे का सफ़र, बैठते कि नहीं एक जगह पर। फिर वहाँ बैठ सकते हैं तो ध्यान के लिए अपन क्या 1 घंटा नहीं बैठ सकते, 1 घंटा जाने दो, आधा घंटा नहीं बैठ सकते स्थिर, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सिद्ध दशा ऐसे ही मुफ्त में मिलने वाली है क्या? मतलब आपको थोड़ा सा डिवोशन देना पड़ेगा, थोड़ा सा उस शरीर से अपनी दृष्टि हटानी पड़ेगी, तभी अच्छी चीज़ मिलेगी। सब्र का फल बोलते ना मीठा होता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत कष्ट से मिलता है, इसलिए ध्यान में कष्ट नहीं है वास्तविक, लेकिन ध्यान को बैठना है तो आपको कष्ट थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। तो लौकिक सुख के लिए कष्ट सहन करने की तैयारी रहती है, लेकिन धर्म कार्य में, ध्यान में ऐसी अपनी क्या बोलते हैं मेंटालिटी नहीं रहती कि मुझे ये करना है, मुझे करना चाहिए, ऐसे भाव नहीं रहते, इसीलिए दुखी रहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अच्छा एक उदाहरण बताया है। सांसारिक सुख दुख को समान मानने वालों की निरंतर नित्य सुखामृत पात्रता। जो छद्मस्त जीव है, तो जिन्होंने सांसारिक सुख और दुख को समान समझा है, तो वो ही निरंतर नित्य सुखामृत पी सकते हैं। क्या बताया मैंने? बोला सुषमा, काय बोलले? ज्यांनी सांसारिक सुख दुःखाला समान मानलं, म्हणजे काय, सुख असू दे किंवा दुःख असू दे, दोन्ही एकाच कॅटेगरीचे आहेत, सांसारिक सुख दुःख। ज्यांनी हे स्वीकारलं त्यांनाच अतींद्रिय सुख मिळणार हे सांगालेत, म्हणजे ज्यांची दृष्टी त्याच्याप्रती समान आहे त्यांनाच अतींद्रिय सुखाची प्राप्ती होणार आणि तेच निरंतर सुखरूपी अमृताचं प्राशन करणार। त्याच्यासाठी उदाहरण दिले त्यांनी ते, संसार में महापुरुष भी जितने हुए हैं वे अनेक कठिनाइयों में से गुजरते रहे हैं। कौन महापुरुष? कौन? यानी सभी शलाका पुरुष लो, तीर्थंकर लो, जो भी मोक्षगामी हुए वो सब जीव, उनको कठिनाई नहीं थी क्या जीवन में? जब भी वो कुछ भी कार्य करने चले, किसी भी भाव में लो, कठिनाई थी या नहीं? हाँ बोलो ना, थी ना? तो हमें क्या लगता है? नहीं, हमें ही ज़्यादा कठिनाई है, हम ही जगत में सबसे दुखी कौन है बताओ? कौन है सगळ्यात जास्त दुखी? कोण आहे हो जगात? मी असं म्हणता का? असंच म्हणतात लोक, काय मैं मुझसे ज़्यादा दुख किसी को नहीं, आपको क्या पता मुझे कितना दुख है, ऐसा बोलते हैं सब लोग। हाँ, किसी को जस्ट एक शब्द से आप पूछो कि कैसे हो आप, क्या होता है पता है आपको? क्या होता है? जो नाही रहत, काय म्हणतात, नसलेली सगळी दुखणी बाहेर येतात। हां, कसं आहे म्हणून विचारलं ना की हाँ, तो समझो अगर वो कभी बीमार हो गया होगा और उसको कोई किसी ने पूछा, अभी वो अच्छा है, और किसी ने उसको पूछा आपको आपकी तबीयत ठीक है ना, तो सिंपैथी तो मिलती है ना, इसलिए क्या शुरू हो गया, ऐसा एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाता है, क्या आपको क्या पता मैंने क्या क्या नहीं सहा, कितना मुझे दुःख मिला था, किती आटा यायले डोक्यावर। म्हणजे असं आपण ते काय म्हणायचं, नसलेले सगळे दोष, सगळे गुण, सगळे वेदना सांगायला तयार लगेच। म्हणून तिथे सांगायलेत की शरीरामध्ये अडकू नका, शरीराच्या आजारांना, रोगाला, दुःखाला जेवढं तुम्ही धरणार ना, तेवढं उलट जास्त ते वाढत जाणार है। इसलिए अगर आपको किसी ने पूछा आप कैसे हो अंकल, बताओ क्या जवाब दोगे? कैसे हो? मैं ही पूछती हूँ, सभी को पूछूं क्या? अभी मेरे सामने जो भी है सबको एक क्वेश्चन, कैसे हो आप?
खा पी के सोचते बोल रहे खाने पीने की पड़ी है सभी को कैसे हैं आप? हाँ? कैसे है नैन्सी? कोई बोलता है क्या? एक तो सही जवाब दो। ऐसे बोलते हैं सब। हाँ? ऐसे बोलते हैं सब। क्या बताऊं, अभी कितना परेशान थी मैं 2 दिन पहले। हाँ, यही तो फिर वही आपको सिर्फ ऐसा एक सामने जीव चाहिए बस अपना क्या बोलते हैं रिकामा करायला बोला हिंदी तो मतलब अपना पूरा खाली करने के लिए मन कितना भरा हुआ रहता है, किसके साथ किसको बोलूं मैं? हाँ? तो इसलिए ऐसे किसी को हम एक्सप्लेन करना है तो मिर्च मसाला तो बहुत लगाते हैं और वो फिर कहाँ से कहाँ तक जाता है। इसलिए क्या बताया यहाँ पे कि संसार में जो भी सुख लगता है तो वो सुख नहीं है, दुख ही है। किस लिए बताया मैंने ये? क्या बता रही आपने थी? बताया था जिन्होंने जो सिद्ध है उन्होंने संसारी सुख और दुख को एक समान ही माना। हाँ, नहीं, मैं ये बता रही थी जो भी महापुरुष हो गए हैं तो उनके जीवन में कष्ट नहीं था क्या? बहुत कष्ट था उन्हें भी। आपको तो उनकी कथा पता है, मतलब वो जब मुक्त होंगे, जब सिद्ध दशा को प्राप्त होंगे तो सभी कर्मों का अभाव किए बिना नहीं होंगे। तो सोचो ना कि आज तक अनंत भवन से अभी तक कितने कर्मों का संचय हो गया है और उन सब का नाश करना है तो कितनी स्टेबिलिटी चाहिए, और वो आती है ध्यान से। वो आती है सामायिक से या परिशजय से। तो ऐसे परिशजय हम कितने करते हैं, कितना करते हैं, तो हमें वो ख्याल नहीं रहता। इतना एक सिर्फ मच्छर चुभा, क्या किया उसने? आपको आपकी पूरी शक्ति, आपका पूरा खून ले लिया क्या उसने? क्या किया? फिर आप उसके सामने क्या करते हैं? अपना अतीन्द्रिय सुख छोड़ देते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। किधर गया मच्छर? वहीं पे रहता है वो अपना आनंद भोगते रहता है, आप अपना आनंद भूल जाते हैं। तो इसलिए बता रहे थोड़ा सा रेजिस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी सुख, सांसारिक सुख भी नहीं मिल सकता अगर आपके पास सहन शक्ति या क्या बोलते हैं पेशेंस नहीं है तो यहाँ यही बता रहे हैं। जो महापुरुष हो गए तो उनमें अनेक कठिनाइयों में से गुजरते रहे हैं। क्या राम, क्या कृष्ण, क्या पांडव और क्या पवनंजय, सभी ने दुर्घटनाओं को झेलकर जब कर्मजाल तोड़ने में लगे तभी शाश्वत सुख को पा सके, अन्यथा रुलते रहे। जो भी महापुरुष हुए हैं तो वो जब उन्होंने अपने कर्म को निग्लेक्ट किया, कर्म का उदय उसकी तरफ अपनी दृष्टि नहीं रखी, तो वो ही बता रहे कि वो कर्म जाल तोड़ने में समर्थ हो सके, अन्यथा संसार में ही रुलते रहे। पवनंजय कौन था? पवनंजय, पवनंजय अंजनाचा नवरा। तो उसकी यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी बताई है। क्यों? क्योंकि सांसारिक सुख और दुख कैसे हम भोगते हैं इसके लिए उदाहरण बता रहे हैं। पवनंजय के जीवन के कुछ रूपों पर विचार करें तो विरक्तता आए बिना नहीं रहती। मतलब आपको किसी समय सुख लगता है ना, तो वो सुख कितनी देर तक रहता है और उसके पीछे कितना बड़ा दुख रहता है, ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। आपको लगता है कि किसी की शादी हो गई समझो, तो वो उनकी शादी में आप गए थे, सब देखा आपने वहाँ पे, सब चकाचौंध, जो उनके रूप गुण, सभी उनका श्रृंगार, जो भी कुछ देखा होगा आपने, आपको भाव क्या होते हैं? कितनी अच्छी साड़ी थी, कितने अच्छे गहने थे, कितना सुख है उन्हें, ऐसा हमारा भी जीवन होना चाहिए, कुछ ऐसे विचार रहता है या नहीं? क्या विचार करते हैं? क्या बता रहे थे? पवनंजय यानी कौन? अंजना के मिस्टर, तो पति है।
अच्छे शब्द यूज़ करना चाहिए। तो पवनंजय के जीवन में सुख था कि दुख था? जो अंजना थी वो तो बहुत सुंदर थी ना, तो ऐसे बता रहे थे कि उसको देखने पर उसको कब उसके साथ विवाह करूँ, ऐसे भाव हो रहे थे। अभी टाइम था विवाह के लिए, लेकिन उतनी देर तक धीरज नहीं, पेशेंस नहीं थे, तो इसलिए क्या हुआ बता रहे यहाँ पे। कुमार अवस्था में जब अंजना को पत्नी रूप से मानने लगे, तब विवाह होने के पूर्व ही उसको देखने की इच्छा हो गई। वो कैसी है, या उससे मिलना है, उसको देखना है, ऐसे भाव हो गए। तो उसका मित्र था उसके साथ, कौन? प्रहस्त करके। तो दोनों चल दिए अंजना के घर और गए। तो अभी फंक्शन चल रहा था कुछ शादी से पहले का, तो सभी सखियाँ थी उसके साथ, अंजना के साथ। और ये कहाँ से गए? मेन डोर से नहीं गए, पीछे से आए, क्या बोलते हैं, टेरेस पर से आ गए और खिड़की में से छुप कर देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ऐसे। तो वहाँ पर अंजना थी, वो बैठी थी और उसकी सखियाँ कुछ उनकी चेष्टा मस्करी चल रही थी। तो उसमें उन्होंने क्या किया, पवनंजय पर जोक्स किए, क्या बोलते हैं, उपहास किया ऐसे थोड़ा सा। मतलब उन्होंने क्या किया, हाँ नहीं छेड़ रहे थे, लेकिन क्या बोला उसने, सखियों ने, पवन यानी हवा, तुम्हारा पति हवा जैसा है, ऐसे कुछ उन्होंने बोला। तो ये सुना पवनंजय ने, और वो इंतज़ार कर रहा है कि वो कुछ रिएक्ट करेगी, कुछ तो अपोज करेगी, कुछ बोलेगी, लेकिन ये वो शर्म से कुछ भी नहीं बोली और इसको ये इंसल्टिंग लगा। तो क्या हो गया, इतना मन में द्वेष हो गया। बताते देखो, अंजना अनेक सखियों सहित बैठी थी, किसी ने पवनंजय को देख न पाया, किसी ने उन सखियों में से किसी ने उसको नहीं देखा था, और उनमें से एक उनका कुछ दोष बताने लगी। अंजना कुछ न बोली। इस पर पवनंजय ने समझा, यह मेरे दोषों के कथन को सहकर मेरा तिरस्कार कर रही है, अतः तलवार लेकर मारने को उद्यत हो गया। काय परिणाम असतात, एका क्षणात एक आणि दुसऱ्या क्षणात एक, असं गया। तो मारने के लिए उद्यत हो गई। मित्र प्रहस्त के समझाने पर तलवार म्यान में रख ली, लेकिन मन में जो विचार था ना, इतना क्रोध हो गया था उसके प्रति, तो ठान ली उसने। क्या ठान ली? मन में विचार किया कि इसको अधिक से अधिक तकलीफ कैसे दे सकता हूँ, इसका प्लानिंग चल रहा है। तो विवाह न करके नहीं, करके ज़्यादा तकलीफ दे सकते हैं। कैसी सोच होती है ना, क्या बोलते, कर्म का उदय ऐसा होता है जो किसी को भी अविवेकी बना सकता है। मतलब आप बन जाते हैं उसके उदय में। विवाह करके इससे संपर्क कुछ भी न रख, इसको तरसाऊं तभी मेरा जी शांत होगा, ऐसा विचार विवाह तो पूरा कर लिया, लेकिन 22 साल गुजर गए। कितने, सोचो ना क्या होता होगा। मतलब 1-2 दिन नहीं, जस्ट इमेजिन करो ना, जो शादीशुदा है ऐसे वधू और वर, उस वधू को तो वर के साइड का कोई पता नहीं रहता, किसी के साथ क्या रिलेशन नहीं है, इंट्रोडक्शन नहीं है, और पति भी निकल गया। क्या हुई होगी हालत उसकी। मैंने जब ये स्टोरी पहली बार सुनी थी ना, तो इतना ही विचार किया कि उसका क्या होता होगा। मतलब जब वो वहाँ पे अकेली, और वो भी ये 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, कितने साल, 22 साल उसके कैसे गए होंगे। फिर भी वो तत्वज्ञानी थी, इसलिए दृढ़ रही, स्थिर रही। 22 साल गुजर जाने पर भी उसके सुख दुःख की एक बात न पूछी, इतका द्वेष असू शकतो। 1-2 दिवस नाही तर 22 वर्षपर्यंत त्यांनी तिलाच नाही सतवलं, स्वतःला पण सतवलंच की। म्हणजे त्याला पण प्राप्त करायची होती, ती झालीच नाही। म्हणजे 22 सालपर्यंत त्यांनी स्वतःला पण अंतराय केलं आणि तिला सुद्धा। म्हणजे एकमेकांची न खबर बात, न सुख दुःख, कशाचाच काय पत्ता नाही। सूरत न देखी
वह भूलती रही। रावण के युद्ध में जब पवनंजय को जाना पड़ा और रास्ते में चकवा चकवी के वियोग की हालत देखी, तब अपनी पत्नी के पति वियोग का दुख अनुभव किया। काय म्हणले, जब वो युद्ध के लिए जा रहा था तो बीच में कहीं रुके थे, तो वहाँ पर वो चकवा और चकवी का वियोग हो गया था। तो वो देख के उसको उसकी फीलिंग्स आ गई कि वो कैसे सहन करती होगी पति वियोग को। और फिर उसको वो अनुभव हो गया दुख का। वे तुरंत ही प्रहस्त के मना करने पर भी, उसके मित्र ने मना कर दिया कि रातों रात मत जाना, लेकिन फिर भी गया। रातों रात अंजना के निवास स्थान पर आए और वो भी वहाँ पर भी गलती कर दी, सामने से नहीं आए, पीछे से आए, किसी को भी पता नहीं कि वो आ गए हैं। और उस दिन उसी के यहाँ पे रह गए प्रच्छन्न रूप से, यानी छुप कर रहे ना, तो वापस चल दिए एक ही दिन में। क्यों? क्योंकि युद्ध चल रहा था और युद्ध में से क्षत्रिय पीछे नहीं आते। युद्ध छोड़कर जिसको भोगों की इच्छा हो गई तो समझ लेना वो क्या बोलते हैं उसकी योद्धा, हाँ, शूरवीरता कम पड़ रही है। तो कोई हमें कि कोई निंदा न करे, कोई मुझे नाम न रखे, इसलिए वो उसने क्या किया, छुप कर ही आया, छुप कर ही चला गया। अंजना के गर्भ रह गया। उसकी सासू ने उसे कुशील का दोष लगा दिया। मुझे क्या बताना है इसमें से, जो पुण्य का उदय है और पाप का उदय है वो एक साथ कैसे चल रहा है। मतलब शादी तो हो गई जहाँ चाहिए थी वहाँ, लेकिन सुख है या दुख, मतलब जैसा चाहिए था वैसा विवाह हुआ, लेकिन उसके बाद दुख शुरू हो गया। फिर जब दुख खत्म हो गया तो ऐसे लगता है कि अभी तो सुख आएगा, अभी तो आएगा। तो क्या हुआ, सासू ने कुशील का दोष लगा दिया और निकाला। थोड़ा सा उस अंजना के स्थान पर स्वयं को देखकर रखो ना, आप वहाँ पे होते तो क्या करते। क्या हुआ था, पहले 22 साल तक वियोग, संयोग हो गया तो ऐसा हो गया कि कब, हाँ, छोड़ दिया गया, घर से निकाल दिया गया। तो इसलिए बताते हैं कि अंजना के नहीं, सासू माँ ने उसको कुशील का आरोप लगाकर घर से निकाल दिया। वह पिता के घर गई, लेकिन वहाँ भी तिरस्कार पूर्वक गृह प्रवेश से रोक दी गई। क्या परिस्थिति हुई होगी उसकी, न घर का न घाट का, ऐसी न पिता का घर रहा न पति का, और दोष क्या था, कुछ भी नहीं, ऐसे लगता है ना हमें, लेकिन दोष हुए बगैर उदय नाही आता. म्हणूनच काल मी सांगितलं ना त्या एका व्यक्तींना की म्हटलं तुम्हाला एवढे उदय येत आहेत तर नियमाने तुमचा दोष आहे, पण स्वीकार करायची कुठं तयारी असते. ते काय म्हणाले, नाही, ते समोरचे सगळे लोक चुकीचे आहेत, त्यांच्यामुळं मला त्रास आहे. कोणाच्यामुळं त्रास असतो, कोणाच्यामुळं नसतो, फक्त स्वीकार करत नाही आपण. तो पिता के घर से भी निकाल दी गई, तब जंगल में चली गई. पवनंजय जब घर आते हैं और अंजना की यह घटना सुनते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं. किसका फल मिला, स्वयं ने उसके साथ उससे दूर रहने के भाव किए थे तो उसको दूर होना पड़ा. अभी वो निकल गई या आ गया, कहाँ हुआ संयोग. मूर्छित हो जाते हैं और सचेत होने पर वे भी जंगल में उसे खोजने चल देते हैं. म्हणजे आई वडिलांना पण वियोगाचं दुःख, त्याला पण दुःख, तिला पण दुःख, कोणी सुखी नाही संसारामध्ये. म्हणून सांगायला की संसारात या न त्या कारणाने दुःख आहेच, म्हणून त्याच्या नादी लागू नका. प्रतिज्ञा केली त्यांनी, माहिती आहे का, जंगल में खोजने चले गए पवनंजय, और जब वो हार गए, थक हार गए कि कितनी दिन तक खोजना, और फिर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, अगर इतने इतने दिनों में मुझे अंजना नहीं मिली तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा. ऐसी तैयारी. प्रतिज्ञा करते हैं कि अमुक समय तक उसका पता न पड़ने पर अग्नि में प्रवेश करूंगा. देखा संसारी सुख का चक्कर. पहले उसको अग्नि में झुलसाया वियोग के दुख में, और अभी स्वयं झुलस रहा है.
मानना पड़ेगा कि लौकिक सुख ही ऐसे हैं जिनके बीच में दुख आया ही करते हैं और वे सुख स्वयं दुख रूप होते हैं लेकिन भगवान के आत्मिक सुख ही सुख है जो कि रहता भी निरंतर है। फिर क्या हुआ उसका? लास्ट में ऐसे लगते ना, क्या मतलब वो जंगल में गया ना, तो वहाँ पर अंजना किसी के यहाँ पर थी, मामा के यहाँ क्या कहीं गई ना, तो उसकी वहाँ प्रसूति हो गई थी और इसको पता चला नहीं। इसने क्या किया, जहाँ पर वो गिर गया था मूर्छित होके, वहीं पे उसके ऊपर धूल चढ़ गई और ऐसे क्या बोलते, ढेर लग गया पत्तों का, पानों का ऐसे। तो वहाँ से जा रहे थे वही मामा शायद, और उनको वो हिल रहा है ऐसा दिखा, तो उन्होंने निकाला, ये निकला। फिर पूछा कौन है क्या, तो सब ऐसे लिंकिंग हो गया और कहीं से पता चल गया अंजना है। और फिर उनका सब इधर से वो माता पिता आए, उधर से सास ससुर आए, और फिर वो सब मिलके घर गए और दे लिव्ड हैप्पीली। ऐसा एंड होता है ना, ये बताना था मुझे। तो हैप्पी नहीं रहता, यही है ना संसार का मेन फंडा, यही है कि जो भी जिस भी तरह जिए, जो भी उसमें प्रयत्न करे, लेकिन उसमें से सुख निकाल नहीं सकते, कभी भी नहीं निकलेगा उसमें से सुख। ऐसा ही उसका स्वभाव है। इसीलिए भगवान ने छोड़ दिया संसार। क्या किया, आप उसी को रगड़ते बैठे, उसी में से निकालने का प्रयत्न कर रहे, लेकिन भगवान ने ये समझकर वो ज्ञानी हो गए, और आप क्या कर रहे, नहीं उनको नहीं मिला, मुझे मिलेगा ही। कितना कॉन्फिडेंस है, क्या मिलेगा, किस में से मिलेगा, जिसमें है नहीं उसमें से मिलेगा। खोजो, भगवान बोलते हैं अभी नहीं, बाद में नहीं, आना तो मुझे आपको हमारी तरफ ही है ना, जाना है तो बीच में कितना ही काल जाए फिर। तो ऐसा हुआ। और सुख, आत्मिक सुख भगवान के ही है जो कि निरंतर रहता है। ऐसे सुख के हे प्रभु आप ही पात्र है। यह सहज सिद्ध भगवान भी ऐसे सुख का पात्र है। यदि अपनी कूटेव छोड़ दे तो वह, यह भगवान आत्मा ये बता रहे हैं, वो नहीं, उन सिद्ध भगवान का तो निरंतर अमृतपान चल रहा है, लेकिन ये सिद्ध स्वभाव भी उसी सुख का पात्र है। लेकिन कुटेव में पड़ने से ये स्वयं दुखी हो रहा है, स्वयं को दुखी कर रहा है। जब वो ये कुटेव छोड़ देगा तो वह स्थिति आ सकती है जो कि सिद्धों की है। तो सिद्धों को कैसे मिलना है, सिद्धों को कैसे मिलना है, क्या मार्ग है, भजन मना की, सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है, निज में ही समाने का मार्ग ध्यान है। सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है, निज में ही समाने का मार्ग ध्यान है। कौन से सिद्ध को, उन सिद्धों को नहीं, इस सिद्धात्मा को मिलना है तो ध्यान ही मार्ग है, और निज में समाने का मार्ग भी ध्यान ही है, और इस मार्ग से ही वो सिद्ध दशा प्रकट हो सकती है। इसलिए जो भी संसार में आप कर्मों का उदय झेल रहे, भोग रहे, या जो भी आ रहा है सुख और दुख, उसमें ज्ञाता रहने का प्रयास करना चाहिए, वो अभ्यास करना चाहिए, तभी हमें भी सिद्ध दशा सहज मिल सकती है। जिसको आत्मा की दृष्टि आई उसी को सुख और दुख समान लगेंगे, और उसमें वो ज्ञाता स्थिर रह सकेगा। अन्यथा सुख में हर्ष मानेगा और दुख में शोक करेगा, तो उसको अतीन्द्रिय सुख या स्वभाव का परिचय हो नहीं सकता, और वो उन कर्मों से छूट नहीं सकता। इसलिए कर्मों से छूटना है तो स्वयं को जानो। ओम जाना। अतींद्रिय सुख स्वभावी स्वतःचा सिद्ध आत्मा जाणा। पहा, या आत्म्याला कोणत्याही सुविधेची आवश्यकता नाहीच.
सामग्रींची आवश्यकता नाहीच. हा मी तर स्वभावानेच निस्संग आहे, स्वाधीन आहे. माझ्यामध्ये दुःख नाहीच अनुभवा. त्रिकालामध्ये दुःख हा माझा स्वभाव नाही. दुःखाचा मला स्पर्शही नाही. मी तर आनंदाचा रसकंद आहे, सुखाचा पिंड आहे जाणा. दुःखरहितोऽहं परमानंदस्वरूपोऽहं सिद्धोऽहं. ओम विसर्जन. नमो अरिहंत.